नमस्कार, 7 बजे की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित एनडीए सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप सामने रखेंगी। ये संयुक्त बैठक नई संसद के लोकसभा चैम्बर में होगी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सुबह 11 बजे संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के चलते सभी सांसदों को सुबह 10:30 बजे तक संसद पहुंचने और 11 बजे से 5 मिनट पहले तक लोकसभा चैम्बर में अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया गया है। तो लोकसभा के पहले सत्र में पहला अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जहां लोकसभा चैम्बर में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण और केंद्र सरकार के रोड मैप की जानकारी वे देंगे। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को कल देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल एम्स के जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर की निगरानी में आडवाणी को रखा गया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों के मुताबिक उन्हें रूटीन चेकअप के लिए एम्स ले जाया गया है। फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत अभी ठीक है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। इस मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है। यदि बारिश के चलते मैच रद्द हुआ तो भारत को इसका फायदा मिलेगा और पॉइंट्स के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। वजह यह है कि इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। भिलाई वासियों की फिर परेशानी बढ़ी है। लाखों लोगों को आज पानी नहीं मिलेगी। फिल्टर प्लांट में बिजली सप्लाई रुक गई है और इसकी वजह से फिल्टर प्लांट से भरने वाली टंकियों में पानी नहीं पहुंचा। करीब आधा दर्जन शहर प्रभावित होंगे और यही कारण है कि आज लाखों लोगों को पानी का यानी कि जल संकट का सामना करना पड़ेगा। करीब आधा शहर इससे प्रभावित रहने वाला है। तो पानी की किल्लत भिलाई में और एक ही समय पर टैंकर को भेजने की बात की गई है प्रशासन की तरफ से भी, जिसमें कि पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। लोगों को परेशानी तो हो रही है। टंकियां भी अब नहीं पहुंच रही हैं पानी की कि लोग पानी भर सके। कहीं मेंटेनेंस का कार्य तो कहीं कोई लाइन बिछाई जा रही है। इस तरह के जो वजह है वो सामने आ रही हैं और अब जो भिलाई वासी हैं उन्हें पानी की किल्लत हो रही है। तो जिन पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई होती है उसी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और यही कारण है कि भिलाई वासियों को एक बार फिर से जल संकट का सामना करना पड़ेगा। और चलिए से जरूर करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, एक बार फिर से भिलाई वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार भिलाई वासियों की समस्याएं जो एक के बाद एक कम नहीं हो पा रही हैं। लगातार एक के बाद एक समस्याएं आ रही है। भिलाई टाउनशिप की बात किया जाए तो कल ही भिलाई टाउनशिप ने यह ऐलान कर दिया कि एक टाइम उनको पानी मिलेगा। उसके बाद में ठीक दूसरी ओर अभी एक और समस्या खड़ी हुई है कि अब जो है भिलाई नगर निगम के क्षेत्र है, जिसमें रिसाली नगर निगम और भिलाई नगर निगम, इन दोनों नगर निगमों में जो वहां पर 66 MLD फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई की जाती है, वहां पर विद्युत प्रवाह में कोई दिक्कत आ रही है। CSEB से जो विद्युत लाइन आई है उसमें खराबी आ गई। इस वजह से जो उच्च स्तरीय जलाशय है, जो पानी की टंकियां हैं, वो नहीं भर पा रही हैं और यही वजह है कि जो जहां से उन टंकियों से जो पानी की सप्लाई होती है वो पूरी तरह से रुक गई है। निगम प्रशासन ने दावा किया है कि जल्द से जल्द ये कार्य हो जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये तो तय है कि आज लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। करीब ऐसी 5 से 7 बड़ी टंकियां हैं जहां से लाखों लोगों तक पानी पहुंचता है, वो पानी की टंकियां नहीं भर पाई हैं। तो निश्चित रूप से आज लोगों को भारी परेशान
परेशान होना पड़ सकता है। निगम ये कोशिश कर रहा है कि जहां भी इस तरह की कोई दिक्कतें आती है, पानी की समस्याएं आती है, तो वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन नगर निगमों के पास में, दोनों नगर निगमों के पास में इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वे हजारों लोगों की प्यास बुझा पाए। ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ेगा। ये कोशिश की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये कार्य हो जाए ताकि लोगों की जो है वो प्यास बुझाई जा सके। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी कोई राहत नहीं है, लोगों को पानी की समस्या हो सकती है और पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है भिलाई में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेंड्रा की, जहां युवती के मर्डर के मामले में बड़ा अपडेट आया है। युवती की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मरवाही के चिचगोहना से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आरोपी से मामले की पूछताछ कर रही है। आरोपी ने चाकू से युवती को मौत के घाट उतार दिया था। एसबीआई के सामने युवती पर चाकू से हमला किया गया था। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसके आधार पर इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया और तत्काल प्रभाव से जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंड्रा का पूरा घटनाक्रम, जहां युवती के मर्डर मामले में बड़ा अपडेट है। युवती की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। एक पॉइंट इसमें आया है कि आरोपी ने जो है एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसका क्रय किया था। तो समय समय पे जो ये वेबसाइट्स रहती हैं उनसे हम ये इंफॉर्मेशन मंगाते भी हैं, लेकिन समटाइम्स है टेक्निकल इश्यूज दैट दीज पोर्टल्स आल्सो डोंट रिस्पॉन्ड। वो एक कस्टमर प्रिवेसी का भी उसमें एक पार्ट आता है, बट इसमें और सुचारू पहल की जाएगी कि ऐसे सभी लोग जो यहाँ पे ऑनलाइन क्रय किए हैं उनकी अगर सूची हमें उपलब्ध होती है उनको बुला के वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए हमने साइबर को निर्देशित किया। रायपुर में हिंदू संगठनों ने गौरक्षकों पर कार्रवाई के विरोध का प्रदर्शन किया है। बारिश के बीच भी बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ता विरोध करते रहे। कोतवाली के सामने उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और ये कार्यकर्ता गो तस्करी पर रोक लगाने और गो सेवकों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जता रही हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है और 56 रन पर ऑल आउट हुई है अफगानिस्तान। दक्षिण अफ्रीका को 57 रनों का टारगेट दिया है। फाइनल में पहुंचेगी जीतने वाली टीम। और आप ये देखिए कि T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हुई। 56 रन पर ऑल आउट हुई है अफगानिस्तान। दक्षिण अफ्रीका को 57 रनों का टारगेट दिया गया था। फाइनल में पहुंचेगी जीतने वाली टीम। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी, जहां अफगानिस्तान की टीम ऑल आउट हो चुकी है। और अब 57 रन का टारगेट बड़े ही आसानी से साउथ अफ्रीका, क्योंकि काफी बेहतरीन प्रदर्शन साउथ अफ्रीका का रहा है इस T20 में। और अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से खेला जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है और अफगानिस्तान जो है वो ऑल आउट हो गई है 56 रनों पर। और अब बिलासपुर से खबर, जहां हथियार के साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पिस्टल और धारदार हथियार के साथ अरेस्ट किया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आरोपी थे। आरोपियों से कट्टा और चाकू बरामद किया गया है। झारखंड के गढ़वा के रहने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर में स्कूलों से नदारद शिक्षकों पर एक्शन की बारी है और 25 शिक्षकों पर गाज गिरी है। जहां 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया, 11 के खिलाफ सेवा समाप्ति की अनुशंसा, 9 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में लंबे समय से नदारद थी। कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां स्कूलों से नदारद शिक्षकों पर एक्शन लिया गया। 25 शिक्षकों पर गाज गिरी, 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया और 11 के खिलाफ सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गई है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। कैलेंडर के हिसाब से अगस्त में बीएससी, एमएससी, पीबी, बीएससी और जीएनएम की परीक्षाएं होंगी।
हाईकोर्ट से छूट मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया और डिप्टी सीएम ने परीक्षा कैलेंडर की समीक्षा करते हुए परीक्षाएं जल्द कराकर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। परीक्षा से वर्ष 2019-20 के लगभग 20,000 छात्र, वर्ष 2020-21 के 30,000 छात्र और वर्ष 2021-22 के 10,000 छात्र, साथ ही 2022-23 के 10,000 छात्र लाभान्वित होंगे। जीएनएम, एएनएम कोर्स के वर्ष 2020-21 और 2021-22 के 25,000 से अधिक छात्रों की मुख्य परीक्षाएं भी अक्टूबर माह तक करा ली जाएंगी। सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन जुलाई माह के अंत तक कराया जाएगा। भोपाल लोकायुक्त पुलिस टीम ने सीहोर के बुदनी ब्लॉक के रेहटी में तैनात पटवारी को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल रेहटी तहसील में तैनात बोरधी हलके के प्रभारी पटवारी सचिन यादव ने एक किसान से बटान सीमांकन और खसरा अपडेट करने के लिए 25,000 रुपए की मांग की थी। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। लोकायुक्त टीम के डीएसपी अनिल वाजपेयी, सब इंस्पेक्टर रजनी तिवारी की टीम ने कार्रवाई की है। रेहटी तहसील में आज हम लोगों ने एक पटवारी है, उनको 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और मामला जो इस तरीके का है कि एक अधिवक्ता महोदय जो अपना नाम ओपन नहीं करना चाहते क्योंकि। और खबर भोपाल से, जहां संविदा बिजली कर्मचारियों का अल्टीमेटम 30 जून तक लंबित मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बता दें आपको कि 5 जुलाई को धरना भी देंगे। मांग पूरी नहीं होने पर अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस वेतन बढ़ाने की मांग जो है वो की गई है। संविदा बिजली कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है। दरअसल 30 जून तक लंबित मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि 30 जून तक जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए समय पर, और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 5 जुलाई को धरना देंगे। अनुकंपा नियुक्ति, एनपीएस वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। छतरपुर में बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष को अपनी लग्जरी गाड़ी में होटर लगाना भारी पड़ा। वाहन चेकिंग के दौरान मजिस्ट्रेट ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लग्जरी गाड़ी में गैर कानूनी होटर लगाने पर कार्रवाई हुई है। अरविंद सिंह गुर्जर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की मौजूदगी में चल रही थी वाहन चेकिंग। लग्जरी गाड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया सवार थी। शहर के सागर रोड पर मजिस्ट्रेट चेकिंग में यातायात पुलिस भी मौजूद रही है। कार्रवाई के लिए मोबाइल कोर्ट संचालित किया गया है, जिसमें हमारे साथ यातायात प्रभारी भी उपस्थित हैं आज, और थाना कोतवाली से भी बल उपस्थित है। तो आज के ये समय समय पर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। हर माह में कार्रवाई की भी जाएगी। आज केवल बाहरी वाहनों के लिए, बाहरी वाहनों के यातायात के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे शहर न केवल देश के लिए बल्कि अपने शहर को भी अच्छा बनाने के लिए यातायात सुचारू रूप से चलना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सिवनी गोवंश हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने सिवनी गोवंश हत्याकांड के बाकी बचे सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सिवनी पुलिस और नागपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को नागपुर के ठिकानों से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की तस्वीर भी सामने आई है और ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। जबलपुर से गायों का कंकाल मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कटंगी के पास करीब 50 से ज्यादा गाय और गौवंश के सिर और अन्य अंग बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि अवशेष कई दिन पुराने हैं। गायों का इतनी बड़ी संख्या में अवशेष मिलने की सूचना पर हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कटंगी थाना पुलिस को सूचना दी गई। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटंगी नगर से सटे हुए पहाड़ पर अंग बरामद किए गए हैं। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। थाना कटंगी क्षेत्र में कटंगी नगर के समीप एक पहाड़ जंगल में एक विस्तृत क्षेत्र में
बहुत सारे जानवरों के अवशेष मिले हैं और अभी उसमें डॉक्टर्स के थ्रू उनका पीएम कराया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे कार्रवाई कर रही है। प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है सर? देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के जानवर दिख रहे हैं और उनके जो स्केलेटन मिले हैं वो काफ़ी पुराने हैं और उसमें अभी जांच करके आगे कार्रवाई की। सुकमा में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। टेकलगुड़ा आईईडी ब्लास्ट मामले में अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों से विस्फोटक बरामद कर किया गया। टेकलगुड़ा ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए थे। बड़ी खबर सुकमा से आपको दे रहे हैं, जहां पर 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए। टेकलगुड़ा आईईडी ब्लास्ट मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और खबर दंतेवाड़ा से, जहां 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले माओवादियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। ये सभी नक्सली कई वारदात में शामिल रहे हैं। भैरमगढ़, इंद्रावती, कटे कल्याण एरिया कमेटी में भी सक्रिय थे। आपको बता दें कि अब तक 186 इनामी सहित 841 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वहीं सुकमा में भी एक हार्डकोर नक्सली ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सली पर 5 लाख का इनाम घोषित था। पीएलजीए बटालियन कंपनी में सक्रिय था। 2010 से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था और अब 3 महिला नक्सली समेत अन्य नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माफ कीजिएगा, सरेंडर किया गया है। 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष। इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा का जो सरेंडर को प्रोत्साहन करने के लिए लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर साथ ही जो माओवादियों की विचारधारा है उनसे उनको उसमें नहीं विश्वास हुआ और उससे छोड़कर उन्होंने मुख्यधारा ज्वाइन करने का निर्णय लिया और यहाँ पर आके आत्मसमर्पण किया है। और खबर सूरजपुर से, जहां बाइक और टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई और दूसरे युवक की इलाज के दौरान ले जाते समय मौत हुई है। अंबिकापुर बनारस मार्ग की दुर्ती के पास हादसा हुआ है। तो ये देर रात की तस्वीरें भी आप देखिए, बाइक और टैंकर की जोरदार भिड़ंत और इसमें जो बाइक सवार हैं उनमें एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरे को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 3 गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में 2 बड़े नेता शामिल हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार किए गए हैं। राजकुमार जांगड़े झारखंड से गिरफ्तार हुए। राजकुमार सतनामी तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर भड़काने के आरोप लगे और अब तक 148 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर बलौदाबाजार से, हिंसा मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार लोगों में 2 बड़े नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। कोरबा में मारपीट के 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अटल आवास में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। राशन लेने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोरबा में मारपीट के तलाश अभी भी जारी है। राशन लेने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। दिल्ली में एमपी बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हर लोकसभा के सत्र में संसदीय दल की बैठक करते हैं। सांसद अपने नेतृत्व के साथ अनौपचारिक चर्चा करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर लोकसभा सत्र में सांसदों के साथ बैठक होती रहती है। के संसदीय दल की बैठक थी। संसदीय दल की बैठक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और सभी सम्मानीय सांसद आज सहभागी हुए हैं। और इस संसदीय दल की बैठक में हम हर सेशन में जब
लोकसभा का सत्र होता है तब संसदीय दल की बैठक हम करते हैं। हर सेशन में माननीय सांसदों के साथ संसदीय दल की बैठक होती है। आज विधिवत बैठक संपन्न हुई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और 29 की 29 पहली बार सारे लोग जीत के आए तो ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। सबको बधाई भी दी और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे से चलाएंगे, ये उम्मीद करते हुए आने वाले समय में अपनी अपनी विधानसभाओं का सांसदों का मिलकर के रोड मैप बनाए, जिसमें 5 साल के विकास के कामों का अपना प्लान बनाए। ऐसी बहुत सारी विस्तार की बात हुई, मेरी अपनी ओर से बधाई। आज से सीएम विष्णुदेव साय के जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हर गुरुवार को सीएम हाउस में सीएम जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम हाउस में हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जन दर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या जानकारी मिल रही है जन दर्शन कार्यक्रम को लेकर? तनु, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं आमजनों से मुलाकात करने के लिए आज से जो है दर्शन कार्यक्रम का वो है शुरुआत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हर हफ्ते के गुरुवार को सीएम हाउस में 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो है आयोजित की जाएगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन जो है सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पाएंगे और उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं को जो है वो सीएम साय को बता पाएंगे, अवगत करा पाएंगे, जिसके बाद सीएम साय समस्याओं के निराकरण के लिए वहीं पर तुरंत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां भी जो है वो कर ली गई है। सीएम साय का कार्यक्रम को बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।